उम्मीद है अच्छे होंगे। गुड इवनिंग। टर्म 2 की तैयारी जोरों से हो रही होगी, उम्मीद है। टर्म 2 बहुत नज़दीक आते जा रहा है, ये भी आपको मालूम है। देखिए, आज की वीडियो में हम इस बात पर चर्चा करेंगे कि कैसे कोई स्टूडेंट जो है मोर देन 30 प्लस मार्क्स 35 के तहत ला सकता है। मैंने आउट ऑफ 35 में मोर देन 30 प्लस कैसे मार्क्स उसके आ सकते हैं, इसकी कुछ स्ट्रेटजी है। इस स्ट्रेटजी को आपको फॉलो करना होगा और आज मैं पूरा अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ इस स्ट्रेटजी में बनाने के लिए। इस स्ट्रेटजी को बनाने के लिए जो मैं बातें बताऊंगा आपको, उन बातों पर ध्यान देना होगा। इन बातों को ध्यान अच्छी तरह से आप देंगे। पहला स्ट्रेटजी का पॉइंट नंबर 1 होगा ये कि जैसे आपको क्वेश्चन पेपर मिले, आप क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़ें और क्वेश्चन को पढ़ने के पश्चात एनालिसिस करें कि कौन सा क्वेश्चन सबसे बेस्ट आ रहा है। सबसे बेस्ट जो क्वेश्चन आ रहे हैं उनको आप पहले लिखने का प्रयत्न करें, क्योंकि आपके सैम्पल पेपर में देखा होगा कि क्वेश्चन पेपर का जो फॉर्मेट है 1 मार्क्स, 2 मार्क्स, 3 मार्क्स और 5 मार्क्स के क्वेश्चन हैं। उसके अलावा जो स्पेसिफिक ढंग से क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे, एसएसआर रीजनिंग टाइप पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आपको केस बेस्ड स्टडी पर भी क्वेश्चन होंगे। पैराग्राफ आधारित जो क्वेश्चन होगा उसको भी आप देखेंगे और डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्वेश्चन कुछ अंडरस्टैंडिंग के होंगे, कुछ स्किल के होंगे, कुछ नॉलेज के होंगे। खैर, ये तो हो गया क्वेश्चन का की पॉइंट होती है। अब आइए बात पॉइंट नंबर 2। दूसरे स्पेल में आप उन प्रश्नों का लिखने का प्रयत्न कीजिएगा जिसका कि फर्स्ट स्पेल में आप उत्तर नहीं लिख पा रहे होंगे। इस तरह से आप पाइएगा कि सेकंड स्पेल में जैसे आप प्रारंभ किए क्वेश्चन का लिखना, आप उन सारे प्रश्नों का उत्तर दे डालेंगे। हाँ, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर जो 2 पॉइंट के क्वेश्चन होंगे, 2 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, 3 मार्क्स के जो क्वेश्चन होंगे, तो 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन को मिनिमम 2 पॉइंट्स में, 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन को कम से कम 4 या 6 पॉइंट में लिखने का प्रयत्न कीजिएगा और 3 नंबर वाले क्वेश्चन को कम से कम मिनिमम 6 नहीं तो मैक्सिमम 8 पॉइंट में लिखने का प्रयत्न कीजिएगा। लॉन्ग आंसर टाइप का क्वेश्चन जो आपके बोर्ड की जो आंसर शीट की कॉपी दी जाती है उसके 2.5 से 3 पेज में उसका उत्तर होना चाहिए। उससे ज़्यादा उत्तर उसको आप लिखने का प्रयत्न न कीजिएगा। दूसरी बात यह है कि आप कलर स्केच का उपयोग आपका आंसर लिखते वक्त कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं। प्रेजेंटेशन आपकी कॉपी की जितनी अच्छी होगी उतना ही अच्छे आपके मार्क्स भी मिलेंगे। क्वेश्चन जो भी होगा आपका एनसीईआरटी के ऊपर आधारित होगा, एनसीईआरटी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन होगा, इसलिए एनसीईआरटी को प्राथमिकता दें। एनसीईआरटी को बार बार पढ़ें और जहां भी आपको कुछ क्वेश्चन लगे उसको अंडरलाइन करें, उसका उत्तर लिखने की कोशिश कीजिए। कई बार डेमो टेस्ट देने की कोशिश कीजिए, 2 घंटे के अंदर में डेमो टेस्ट दीजिए, उन प्रश्नों का उत्तर को लिख के करेक्ट करवाइए, चेक करवाइए, तब आप देखिएगा कि आप में परफेक्टनेस आएगा। जैसे परफेक्टनेस आएगी वैसे ही आप अच्छे से अच्छे स्कोर कर लीजिएगा। कभी भी प्रश्नों का उत्तर डायरेक्ट एग्जामिनेशन हॉल में लिखने का प्रयत्न नहीं कीजिएगा, क्योंकि ये आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं होगा। कई बार जब आप लिख करके चेक करा के उसको अब जब उत्तर लिखेंगे तो उसमें परफेक्टनेस ज़्यादा होता है, कमांड ज़्यादा होता है। उससे लिखते वक्त ये पता चल जाता है कि कहाँ आपकी कौन सी बात छूट रही है और कहाँ आपकी कौन सी बात जो है मिस कर रही है, आप उसको कर सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि जब आपका पेपर लगभग समाप्त होने के पर जा रहा, आपने सारी चीज़ों को लिख लिया, तो कम से कम 10 मिनट का टाइम आप बचा कर रहिए और उसको रिवीजन कीजिए। रिवीजन में आप देखिएगा कि बहुत सारी गलतियां आपके सामने नजर आएगी। उन गलतियों को आप ओवर करके अपने पेपर में आप अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। उम्मीद है मेरी बातें अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो वीडियो को सब्सक्राइब किए, चैनल को प्रमोट करने का कोशिश कीजिए। धन्यवाद, क्योंकि आपका सहयोग ही हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। हाँ, पेपर को मैनेज कीजिए, पेपर को हर हालत में अच्छा कीजिए, क्योंकि जो जीता वही सिकंदर, जो दिखता है वही बिकता है। 2 घंटे में आप जैसे मैनेज कर दीजिएगा पेपर को, उतने ही अच्छे ढंग से आप स्कोर कर पाइएगा। कुल मिला के तो एनसीईआरटी में 6 चैप्टर ही दिए गए हैं टर्म 2 में। 6 चैप्टर के ऊपर में कोई कमांड करना बड़ी बात नहीं है। आज के दिन से भी आप तैयारी कीजिएगा, तभी भी आपके पास अच्छा समय है। एक दिन में भी आप 2 चैप्टर ना होकर बल्कि एक ही चैप्टर को तैयार करते हैं। बार बार लिखने का प्रयत्न कीजिए, क्योंकि राइटिंग मेक्स ए मैन परफेक्ट। जितना अच्छा आप लिखिएगा उतने ही अच्छे आपके मार्क्स आएंगे, इस बात को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अगले वीडियो में फिर बात होगी, आगे मिलेंगे। आपकी तैयारी के लिए वेल विशेष थैंक यू, गुड बाय, फिर मिलेंगे, ओके बाय।